दोस्तों, आज आपको पूरे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करा दिए जा रहे हैं। अच्छे से इन्हें देखिए, जो कि इस किताब से हम करा रहे हैं। ये किताब बाइलिंगुअल है। प्रकाश अवस्थी ऐप में 200 के ऊपर वीडियो हो गए हैं। आप जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नाम मात्र के शुल्क में 99 रुपीज में। दोस्तों, आज हम लोग 2021 में आए हुए सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। आपके कोर्स में ऑलरेडी 2 स्पेशल वीडियो प्रोबेबिलिटी के डाल दिए, उन्हें देख लेना और बढ़िया से इसे पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना। पहला प्यारा क्वेश्चन, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि लंदन में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेता ABCDE के नामों पर विचार किया गया। उनमें से ए का चयन किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। ए का चयन किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, कहने का सेंस यह है इसका कि ए इसमें फिक्स हो। सीधी सी बात है। मतलब हमें पहले समझना, पहले मेरी बात समझो। जैसे किसी कमेटी में A, B, C, D और E है, यानी 5 लोग हैं। 5 लोग हैं और इनमें से हमें 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। 3 लोगों का हमसे कह रहा है ए का चयन किए जाने की प्रायिकता क्या है, यानी 5 में 3 डिसाइड करना है, यानी ए हमारा फिक्स है। ए हमारा फिक्स है तो ए का तो कोई चयन नहीं होगा, बचे 4 लोगों का चयन होगा। अब बात को समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है? एनी अपॉन NS, यानी इसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलते हैं और इसे इवेंट यानी फेवरेबल केस बोलते हैं, जो भी केस आपको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ केस यानी सैंपल स्पेस की बात करें, 1 2 3 4 5, तो सैंपल स्पेस N ऑफ S की जो वैल्यू होगी बच्चा, 5 में से कोई 3 लेना है, चयन 5C3 हो गया। 5 में से कोई 3, यानी 5 में से कोई 3 तो 5C3 तो ये हो गया। लेकिन इनमें से 3 डिसाइड करने हैं और ए का होना बिल्कुल फिक्स है, यानी डिसाइड तो सिर्फ 2 ही होंगे। तो 2 कितने में हो रहे हैं? 1 2 3 4 में से लिया जा रहा है, यानी 4C2 लिया जा रहा है। दोस्तों, अब इसको कर लो, इसकी भी कला सिखाते हैं। 4C2 अगर 2 लिखा है तो 2 सीढ़ी नीचे उतरो, 4 नंबर 3 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। यहां 3 लिखा है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरो, 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर, और 3 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। अब इसे कट्टा पिट्टी कर लो, 2 से ये 3 बार में गया और ये 12 से 12 गया, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/5 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3/5 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बात याद रखना और अच्छे क्वेश्चन को सीखना। डायरेक्ट आंसर मत बताना। क्लियर है? एक बार फिर से समझो। जैसे 5 लोगों की कंपनी है, 5 मेंबर हैं, उनमें से 3 मेंबर डिसाइड करने हैं और कह रहा है ए का चयन किए जाने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब ए तो फिक्स है भाई, ए का चयन तो ए तो फिक्स हो गया, क्योंकि बाकी 2 के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। ए को फिक्स कर दिया, सीधी सी बात। तो 5C3 तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, और 4 में से कोई 2 लोगे तो 4C2 और इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? प्यारा क्वेश्चन। कहता है एक पार्टी में 20 व्यक्ति, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हैंडशेक करे। देखो, जब भी हैंडशेक का क्वेश्चन आए, हमेशा याद रखना, हमेशा इसमें NC2 लगता है, यानी N-1/2 वाला ये फंडा लगता है। दोस्तों, चीजों को बेहतर सीखिए।
30 लोग हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो 2 सीढ़ी नीचे उतारो, 20 नंबर 19 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 से ये 10 बार में जाएगा, 10 गुणे 19 190 आएगा। अब देखो ये सीढ़ी कैसे, जैसे 20 C2 लिखा तो ये 2 लिखा है ना, तो पहले 20 नंबर फिर एक उतरोगे 19 नंबर, तो 2 सीढ़ी उतरे, 20 से 19 में आए, 20 नंबर 19 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, यानी 190। अगर कोई तकलीफ है तो यहां रखो 20 गुणे 19 बटा 2, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बढ़िया से पढ़िए और चीजों को जानिए। कहता है एक बैग में 33 से लेकर 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड है। देखो 33 से 92 के बीच, देखो जहां ये बोला गया इंग्लिश में पढ़ते हो तो अ बैग कंटेन अ कार्ड्स नंबर बिटवीन 33 एंड 92, कोई दिक्कत नहीं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है? पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, देखो 33 से 92 के बीच पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन सी होगी? 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का भी स्क्वायर, यानी 36, 49, 64 और 81, यानी वो 4 संख्या होंगी। ये तो फिक्स है कि वो तो 4 संख्या होंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत खेला है मेरे भाई। देखो 33 से 92 के बीच की संख्या बोल रहा है। देखो पहले इसका शब्द समझो, यहां ये बीच की संख्या बोल रहा है, के बीच, इसका मतलब 33 और 92 को तो इंक्लूड ही नहीं करना। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि 33 और नहीं, यानी 34 से 91 तक ले जाना है। पहले इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि इन संख्या का मतलब तो संख्या 34 से लेकर करना पड़ेगा भाई, 34 से लेकर 91 तक जाना पड़ेगा। पहले मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। तो इससे पहले अगर हम देखें 1 से लेकर 33 तक ये संख्या हो गई, 91 में 33 घटा दो तो ये संख्या आ जाएंगी, तो वो तो 58 आ रही भाई, 11 में से 3 गया 8 और ये तो 58 हो गई, तो ये तो खेला हो गया, ये तो खेला हो गया। पहले मेरी बात को समझना, हम आंसर निकालने के नहीं, पहले चीजों को हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं, यानी 33 और 92 नहीं, से बीच में। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, मेरी बात को मैं बार बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका बस जो मेन लाइन का अर्थ है, ये लाइन का अर्थ आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, सीधी सी बात है। और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ये भी सीधी सी बात है। अरे एपी एपी तो बात की बात है, पहले चीजों को समझो। तो हम कह रहे हैं हम और आपके बीच की बात हो रही है, पड़ोसी को क्यों ला रहे हो? नहीं समझे। एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं, 33 से 92 के बीच की संख्या, यानी 33 और 92 नहीं मेरे भाई, इसका अर्थ यह होता है यानी 58 नंबर, पर उसके हिसाब से तो कोनो आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन बोलना कुछ चाह रहा होगा, उस केस में आपको, अगर आपको वैसे किताब उसके हिसाब सोचना है तो 1 से लेकर 32 तक ये जो कि नहीं है, और 33 से लेकर 92 तक वाले हैं, ये हैं और ये नहीं। पहले समझो, एपी एपी तो बाद में, तो 32 तक नहीं, तो 32 92 में घटाओगे तो 60 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 60 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 बटा 60 यानी 1 बटा 15। अब पहले बताओ, क्या किसी को डाउट? बोलो बोलो, टेल टेल। बोलो, किसी को कोई डाउट? 60 क्यों लिया उस पे चर्चा।
दोस्तों एक चीज समझो, 33 से 92 अगर आप एपी निकालोगे 33 नंबर, 34 नंबर एंड सो ऑन 92 नंबर, अगर हमें यहां काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, लास्ट वाला जो कि फॉर्मूला जानते हो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, अंतिम पद आपका 92 होगा, पहला पद 33 होगा, एन माइनस 1 ऐसे होगा, डी सभी का एक, यहां पर इसको घटाओगे तो ये 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी एन बराबर 60, यानी 60 टर्म्स होंगे। चाहो तो ऐसे निकाल लो, चाहो तो ये समझ लो 1 से 32 तक टर्म्स नहीं है, 33 से 92 तक है, तो कहीं ना कहीं 92 में 32 कम कर दोगे तो 60 डायरेक्ट आ जाएगा। याद रहे इस क्वेश्चन में अगर हम सही से करेंगे तो फिर 58 आना चाहिए नीचे, जो कि नहीं है, समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर यही फिर है। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह बेगम निकाले गए। पहले भी बात सुनने ना, काले रंग के बादशाह बेगम निकाले गए। अब एक बात को अच्छे से समझो, क्या ताश की गड्डी के बारे में हो रहा है, काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले गए। देखो काले रंग के होते हैं 26 पत्ते, यानी ब्लैक कलर के जो होते हैं वो 26 होते हैं, और रेड कलर के भी 26 होते हैं। अब काले में दो वैरायटी होती है, एक होता है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, और एक होता है चिड़ी का पत्ता। इसके भी 13 होंगे और इसके भी 13 होंगे। अब हमसे कह रहा है कि काले रंग में बादशाह और बेगम, यानी इसके भी 2 पत्ते कम होंगे, इसके भी 2 कम, यानी इसमें भी 11, इसमें भी 11। कहने का मतलब रेड तो 26 है और 2 दूना 4 कम कर देंगे तो ब्लैक वाले बचे 22 पत्ते। बात समझ में आए? कह रहा शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से मिलाकर एक पत्ता निकाला गया, तो 48 में से एक पत्ता निकाल लें, यानी 48 में से एक पत्ता निकाल लें। इस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या? देखो हुकुम तो अब आपके पास कितने हैं, हुकुम तो 11 होंगे, तो 11 में से एक निकलेगा, यानी 11/48 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझो, काले 26 होंगे, लाल भी 26 होंगे। कालों में 2 वैरायटी, लाल में भी 2 वैरायटी होती है। हुकुम और चिड़ी की बात करें तो उसमें कह रहा है कि भैया बेगम बादशाह निकाल लो, तो 2-2 पत्ते दोनों के निकल गए, यानी 11 हुकुम के बचे, 11 चिड़ी के बचे। कहते हैं उसके बाद ये 4 पत्ते निकालने के बाद तो टोटल अब गड्डी में 48 पत्ते हैं। गड्डी को फेंटा, एक पत्ता निकाला। अब कह रहा जो पत्ता निकाला है उसके हुक्म होने की प्रायिकता क्या है, तो 11C1 होगा, यानी 11/48 इज द राइट आंसर। बोलो हां। क्लियर है? एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी, 4 पीली गेंदें, यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों देखो, दोनों गेंदों के हरी यानी टोटल 6 हरी हैं, 6 में से 2 निकालना है, और 6 4 10 2 12, 12 में से 2, 6 4 10 2 12, 12 में से 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्यारे दोस्तों 6 में से 2 लोगे तो 6 नंबर, फिर 5 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होगी। यहां पर 12 और फिर उसके बाद 11 नंबर, फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 6 से भी ये 2 बार में, यानी 5/22 इज द राइट आंसर। 5/22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर 5/22 आएगा। क्लियर है? बोलो हां।
कहता है एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 60 है। देखो, अगर इन जनरल अगर डाइस को उछालते हो, अगर 1 बार उछालते हो तो 6 केसेस होते हैं, 2 बार उछालते हो तो 36 केसेस होते हैं, 3 बार उछालते हो 216 केसेस होते हैं, 4 बार उछालते हो तो 1296 केसेस होते हैं, 5 बार उछालते हो डाइस को तो 777 बार केसेस होते हैं, 6 बार उछालते हो तो 4656 बार केसेस होते हैं। आपको जो आपका कोर्स है उसमें स्पेशल वीडियो डाइस और कार्ड्स का दिया गया है, बढ़िया सा 1-1 घंटे के ऊपर, उसको देखना, खुशी मिलेगी, अलग से दे दिए हमने। अब यहां सिंपल क्वेश्चन कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। तो 10 तभी आ सकता है जब पहले में 4 हो दूसरे में 6 हो, या पहले में 6 हो दूसरे में 4 हो, या दोनों में 5-5 हो। स्पेशल वीडियो में अलग ढंग से सिखाया गया है, इसको अभी ऐसे ही सीखो। कहता है कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता, तो कम से कम 5 आने की प्रायिकता तो यही होगा, पर ये 5 तो ये एक ही बार आया भाई, दोनों में 5-5 तभी आएगा, बाकी कुछ बन ही नहीं रहा है। अब ऐसा तो नहीं एक में 5 बाकी में कुछ और 10 बन जाए योग, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। यानी यही हुआ, पर कितने में से 1 2 3, 1/3, इसका आंसर 1/3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार उछाला गया, संख्याओं का योग 10 हो तो यही 3 केसेस बनते हैं, 4 6 6 4 5 5। फिर कहता कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एक ही बार आ सकता है। कितने केसेस में? 1 2 3 केसेस में। ठीक है। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता, स्वर होने की प्रायिकता यानी वॉवेल्स होने की प्रायिकता। अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं, तो एक ही उछाला गया तो 5C1, और कितने में से 26, टोटल 26 होते हैं, C1, यानी 5/26 इज द राइट आंसर। भाई जो स्वर होते हैं तो वो हमारे कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर जो स्वर होते हैं वो तो 5 होते हैं, और टोटल जो लेटर होते हैं वो आपको मालूम है। बात समझ में आई? 26 होते हैं, तो 5/26 इज द राइट आंसर। यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर जगह आपको गलत समझाया जाता है, हम आपको सही समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो बताएंगे वही सत्य है। समझो, जब भी किसी मेज में लोगों को बैठालना होता है तो नियम ये होता है कि अगर मेज में n लोगों को बैठा ले हो, n लोगों के, तो एक बंदा फिक्स हो जाता है। मेज के केस में हम n-1 फैक्टोरियल लेते हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, ये यहां बैठा लो, दिल में नहीं दिमाग में, ये n-1 फैक्टोरियल लेते हैं। अगर यहां 9 छात्र हैं और एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव, वो बात की बात है, पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? तो 9 में 1 कम करोगे तो 8 फैक्टोरियल होगा। ये बात तो पहले सीख लो, इसमें कुछ नहीं। अब देखो 9 छात्र हैं, पर कह रहा है किन्हीं 2 छात्र जो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ होते हैं, तो 7 छात्र इधर उधर भटक रहे होंगे। याद करो बचपन के वो दिन जब 2 दोस्त अच्छे होते हैं और मान लो मैच खेल रहे होते हैं, बड़े भैया देख लिया, तुम बड़े भैया ने अगर मेरे दोस्त को देख लिया तो वो समझ जाएंगे प्रकाश भी वहीं पर खेल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये दोनों साथ रहते। मेरी बात को समझो, यानी अब ये 2 नहीं, इनको हमेशा हम 1 काउंट करते हैं। ये चीज परमुटेशन में आप सीखोगे कि जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो उन्हें हम 1 समझते हैं। जैसे वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं,
ठीक है, उन्हें आप देख लेना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो अब ये दो साथ में रहते हैं हमेशा, तो इन्हें हम एक मानेंगे। तो ये 7 ये हो गया और 1 ये हो गया, टोटल 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। पर अगर टेबल में 8 लोग बैठा लोगे तो 8 माइनस 1 यानी 7 फैक्टोरियल। लेकिन इन दो का आपस में भी अरेंजमेंट होगा, आगे पीछे करके बैठेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से इनटू, ये इसका राइट सॉल्यूशन। 7 फैक्टोरियल ऐसे रहने दो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 8 गुणे 7 फैक्टोरियल। इसका हैप्पी बर्थडे 2/8, जिसे हम 1/4 कहेंगे। ये प्यारा क्वेश्चन है, 1/4 इज द राइट आंसर। बोलो हां, चीजों को बेहतर समझो, चीजों को बेहतर समझो। वंस अगेन फिर से सुनो, जब भी किसी टेबल में बैठाना होगा n लोगों को, तो n-1 फैक्टोरियल केस होंगे। पहली बात तो ये n-1 फैक्टोरियल केस होंगे। टोटल 9 थे तो 8 फैक्टोरियल नीचे आएगा। अब कह रहा है कि 2 छात्र साथ होंगे, 2 छात्र हमेशा साथ होंगे, यानी 2 छात्र नहीं, अब इनको हम एक काउंट करेंगे, क्योंकि अब जहां प्रकाश सर खेल रहे हैं तो वहां उसका दोस्त भी खेलेंगे, समझे नहीं? 2 को हम एक समझेंगे, और 9 तो ये 7, तो 7 और ये एक 8। 8 लोग अगर टेबल में बैठेंगे जाके, फिर भी समझो 8 टेबल में बैठेंगे, टेबल वाले केस में, तो 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल। आपस में अरेंजमेंट, तो 2 फैक्टोरियल का 2, देन यू विल सॉल्व 1/4 इज द राइट आंसर। 212, ये सब आसान होते हैं। एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली 3 लाल गेंदें, यादृच्छिक रूप में से एक गेंद निकाली जाती, कितनी? एक गेंद निकाल रहे, तो इस गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता लियो। तेरा सफेद है ना हो, तो सफेद ना हो तो हटा दो सफेद। तो देखो 3 2 5, 5 गेंदों में से कोई एक गेंद निकल रही है, सीधी सी बात, सफेद नहीं है इसमें। तो 5 6 11, 11 C1 ऐसे, यानी 5/11, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/11 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, जल्दी बोलो। दोस्तों, इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी पूछा गया, बहुत इजी वे सिखाएंगे। एक बैग में 30 गेंदें रखी हैं, जिनमें 1 2 3 30 संख्याएं अंकित हैं। बैग में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए, बैग से निकाली गई गेंद 4 या 6 से विभाज्य हो, या 4 से हो या 6 से हो। पहले समझना, अगर 4 से है तो 4 का पाड़ा पढ़ लो, 4 8 12 16 20 24 28 32, नहीं क्योंकि 30 तक है। 6 से है 6 12 18 20, नहीं 18 24 30 तक है। अब एक बात को समझो, इसमें से 2 संख्या देखो, इसमें से 12 रिपीट हो रही है, 12 रिपीट हो रहा है, 24 रिपीट हो रहा है। पहले बोलो हां। तो काउंट कैसे करेंगे ये समझना है। काउंट ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्या, क्योंकि 12 2 बार आया, 24 2 बार आया, तो उसे काउंट नहीं करेंगे, तो 10 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? 10 आउट ऑफ 30 में से, क्योंकि टोटल 30 था, यानी 1/3 आंसर। बात समझ में आई? भाई जो चीज 2 बार आ रही है तो उसे काउंट क्यों करेंगे हम लोग? हम तो एक ही बार लिखेंगे। 1/3 इज द राइट आंसर। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, लोग गलत करेंगे, आपको सीखना चाहिए। देखो पहले 4 से डिविजिबिलिटी, तो 4 8 12 16 20 24 28, बॉल की नंबरिंग जो है वो ये है, मतलब 4 से डिवाइड, और 6 से तो 6 12 18 24 30। पर देखा जाए 12 12 24 24 2 बार आ रहा है, या तो पूरा जोड़ लो 12 आया, भाई ऊपर जोड़ा नीचे जोड़ा टोटल 12 हो गए, तो 2 बार कम कर दो, 2 बार कम कर दो, तो 10 बचा। और टोटल बैग में बॉल कितनी है? 30, तो 10/30 यानी 1/3 इज द राइट आंसर। तो को लाइक बोलो हां। 214 नंबर क्वेश्चन, सेम पैटर्न का, तो अब ज्यादा समझ में आएगा। एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं, जिन पर 1 2 3 20 संख्याएं अंकित हैं।
बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता। देखो अगर 3 से बोलना है तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगा, 3 6 9 12 20, नहीं 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12 15 18, ये 3 का टेबल होता है। उसके बाद 5 का, तो 5 10 15 20। अब मेरी बात को समझना, देखो इसमें रिपीट कौन सी हो गई, 15 रिपीट हो गया। तो अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 काउंट होगा आउट ऑफ किसमें, 20 में। वैसे टोटल तो 20 काउंट हो रहा है, टोटल तो 10 काउंट हो रहा है, पर 15 दो बार आया तो एक कम कर दोगे, यानी 9/20 इज द राइट आंसर। 214 का जो आंसर आएगा वह 9/20 आएगा। बोलो हां। कहता है 52 ताश के पत्ते के एक बैग से 2 पत्ते निकाले गए, उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काली। देखो इसमें और शब्द यूज हुआ, याद रहे और का मतलब एज ए मल्टीप्लाई यूज करते हैं, इंग्लिश में एंड बोलते हैं। और अगर या शब्द निकले, या का मतलब ओ आर, और ये वाला इंग्लिश में यूज होता है, उस केस में हम लोग प्लस करते हैं। कहता है 52 ताश के पत्तों को एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला। तो लाल के 26 होते हैं और काले के भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। लाल 26 काले 26, लाल 26 काले 26, अरे लाल 26 काले 26। तो ये हुआ, इंटू इसलिए लगाया क्योंकि और लिखा है। 52 में से 2 पत्ते निकाले गए, सीधी सी बात, एक लाल एक काला। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन, एक सीढ़ी उतरना है, एक सीढ़ी उतरना है, यहां 2 सीढ़ी उतरना है। तो 52 नंबर फिर 51 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। काटो मगर प्यार से, 26/51 यही उत्तर होगा हमारा। 26/51 इज द राइट आंसर। 26/51 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बार में 3 सिक्के उछाले गए। देखो 3 कॉइन उछाले गए, समझ गए, 3 सिक्के उछाले गए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब 3 बार 3 उछाले गए तो हेड कितना, पहले समझो, केसेस समझो, केसेस। 3 बार कॉइन को अगर उछाल रहे हो बच्चा 3 बार, तो पहले समझो 2 का क्यूब होता है 8, लिखा कैसे जाएगा उसको समझ लो। 8 का आधा 4, तो 4 बार पहले हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। 4 का आधा होता है 2, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। और 2 का आधा एक होता है हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये केसेस हो गए टोटल 8। हमसे कहता है एक बार में 3 सिक्के उछाले गए, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड, एक भी हेड आ सकता है, 2 भी हेड आ सकता है, और 3 भी हेड आ सकता है। ये इसका अर्थ होता है। ऐसे केस में आप देखो कि नो हेड, देखो नो हेड किसमें, इसमें है। अगर हेड देखे तो 7 केसेस हैं जिनमें हेड है। यानी फर्स्ट सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, पहला सॉल्यूशन तो आप ऐसे कर सकते हो, 7 में 1 बार 2 बार 3 बार हेड है, तो 7/8 सीधे आंसर। दूसरा सॉल्यूशन अगर देखोगे सेकंड नंबर का, तो आप कह सकते हो टोटल हमेशा 1 होता है, नो हेड वाला घटा दो तो तीनों टेल टेल, तो एक ही है, 1/8 घटाओगे तो 7/8 आएगा। ऐसे किया जाता है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के मेरे लेक्चर और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पढ़े हुए हैं, सर्च करना। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो आगे प्रकाश सर मैथ, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो प्रकाश सर मैथ करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा और बढ़िया से चीजों को सीख सकते। तो आंसर क्या आएगा दया,
7/8। अब कुछ का 13/51 आ रहा है, कौन सा 13/51 चिपका रहे? अरे देवता, यहां 13/51 कहां से? 13 तो है ही नहीं। कुछ भी आंसर देना, कुछ भी देना। यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के आभास संख्या ना होने की प्रायिकता। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। आप जानते हो कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। पहले बोलो हां। अगर हम 2 अंकों वाली, 1 अंक वाली बताएं तो 2 3 5 7, ये 4 होती है संख्या, ये 4 होती है संख्या, यानी जो सिंगल डिजिट की होती हैं, जो 1 डिजिट की होती हैं। उसके बाद की जो 21 संख्याएं होंगी, 21 नंबर्स होंगे जो, क्योंकि टोटल 25 है, वो 2 डिजिट के होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के आभास संख्या ना होने की प्रायिकता। देख लो क्या बोला, आभास संख्या ना होने की प्रायिकता। तो 2 अंकों की संख्या जो स्टार्ट होगी बच्चा, वो तो हमारे 10 से लेकर 99 तक जाएगी। 10 से लेकर 99 तक हमारे ये वाले केसेस में जाएंगे। किसमें? तो 10 से लेकर 99 तक तो टोटल 90 संख्या आती है, 10 से लेकर 99 तक। और कहीं ना कहीं आभाज्य नहीं हो तो 90 में से आभाज्य कितनी है? 21 होती है। घटा दो, आंसर आ जाएगा 59/90। ये भी कट रहा है 3 से 23 बार, 3 से 30 बार। ये आंसर आए 23/30। एक बार फिर से समझो, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिनमें 4 सिंगल डिजिट होते हैं और 21 जो होंगे वो 2-2 डिजिट के होते हैं। 10 से लेकर 99 तक ही 2 डिजिट का खेला होता है। 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या आती है। 10, 11, 12 से पढ़ते पढ़ते 99 तक 90 संख्या आती है। कह रहा आभाज्य ना हो तो 90 में 21 आभाज्य घटा दोगे तो 23/30 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, मोहब्बत से बताया। 23/30 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तब पढ़ाता हूं मैं। जब पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता 1/2। देखो सम और विषम का जब केस होता है ना, इवन और ऑड का, तो वो 1/2 होता है डाइस के केसेस में। चाहे सम कर लो, चाहे ऑड कर लो, वो आधा। 18 सम होंगे, 18 विषम होंगे, तो 18/36 यानी 1/2। ये फर्जी क्वेश्चन है। अरे 50 पैसे आंसर। यहां कहता सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली 3 नीली गेंद रखी। उसका भाई मनीष यादृच्छिक रूप से 2 गेंदों को उठा लेता है। एक ही रंग की गेंदों को चुने जाने की प्रायिकता। तो अब यहां पर एक शब्द निकलता है, या तो वो पीली हो, या तो पीली हो, या पीली हो या लाल हो। समझ गए? यानी 5 में से 2 गेंद या तो पीली हो, या 3 में से 2 गेंद या तो नीली हो, और टोटल 8 में से 2 गेंद उठाई गई। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? पहले बोलो हां। इस केस में हम या बोलेंगे, नहीं समझे? कह रहा 2 गेंद उठानी। अब ये तो कहीं नहीं बोल रहा कि पीली है या लाल है, या तो वो पीली होंगी या लाल होंगी, तो या शब्द निकलता है। और उसके बाद देवता अपनी फास्ट कैलकुलेशन 2 सीढ़ी उतरो, 5 नंबर 4 नंबर 2 फैक्टोरियल 2, 2 सीढ़ी उतरो 3 नंबर 2 नंबर 2 फैक्टोरियल 2, 2 सीढ़ी उतरो 8 नंबर 7 नंबर 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 2 2 कट गया, 5 चौका 20 और ये 6 यानी 26 हो गया, 8 सते 56 हो गया, 8 सते 56 यानी 13/28 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 13/28 आएगा। 13/28 13/28 आएगा।
219 नंबर का आंसर। 220 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता ए की 1/2। देखो, ए की 1/2 है, बी की 2/3 है, सी की 3/4। यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं तो उनमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। अब सुनो, अगर ए ने भेद लिया तो बी और सी नहीं भेद पाएंगे। ए ने भेद लिया तो बी और सी नहीं, या बी ने भेद लिया तो ए और सी नहीं भेद पाएंगे, या सी ने भेद लिया तो ए और बी नहीं भेद पाएंगे। ये जो ऊपर बार का मतलब है उसे समझो। अगर ए ने भेद लिया तो 1/2 है, ए नहीं भेद पाया तो टोटल 1 होता है, उसमें 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा। अगर बी ने भेद लिया तो 2/3 है, नहीं भेद पाया तो वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम। सी ने भेद लिया 3/4 है, नहीं भेद पाया तो वो 1/4 हो जाएगा। कोई एक ही भेद पाएगा, इसका अर्थ ये है या तो ए भेद पा रहा, या बी भेद पा रहा, या सी। इसके साथ वाले नहीं भेद पा रहे, इसका अर्थ ये है मेरे देवताओं, इसको देखकर चिपका दो 1/2। अब ये यही वैल्यू चिपकानी है। अब तुम गलत चिपकाओ, तुम्हारी बात अलग है, पर हम तो सही चिपकाएंगे। 1/2, पी की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 1/4। देवताओं 1/2 ऐसे, पी भी 1/3 और ये 3/4। देखो ये चीज 24, ये 24, ये 24, यानी नीचे तो 24 हो गया, 1 2 3 यानी टोटल ऊपर 6 हो गया, यानी 1/4 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/4 आएगा। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए और पढ़ते रहिए। सीधी सी बात है बच्चा, इस किताब को जिस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि मुझसे फास्ट और जल्दी इस किताब को कोई खत्म कर पा रहा है। ठीक है, सारे बड़े चैप्टर निपटा दिए, 200 के ऊपर वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में हो गए। समझ रहे? ये मेहनत होती है, इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए 221 कहता है एक लाल, एक काला, एक लाल, एक हरे रंग के पास एक साथ फेंके जाते हैं 3 संख्याओं का योग 17 या 17 से अधिक। अब एक चीज समझो, पास से फेंके जाते हैं, क्या एक लाल फेंक रहा है, एक काला पासा, एक हरा, पर कह रहा है जो अंक का योग 17। देखो तीनों पासों में अगर 6 आ जाए तो ये 18, तो ये 17 से बड़ा हो गया। फिर उसके बाद 3 ही केस बनेंगे, या तो पहले में 5 आ जाए, यहां भी 6 होगा, या दूसरे में 5 आ जाए तो पहले में 6 होगा और यहां 6 होगा, या तीसरे में ऐसे। टोटल 4 केस होंगे, इसका योग 17, इसका योग 17, इसका योग 17 और ये हमारा 18। बोलो बोलो, ये 5, ये 5, ये 5, तो टोटल 4 केसेस आ सकते हैं, या तो 17 या 17 से बड़ा। पर आपको बताया कि 6 का क्यूब 216 होता है, यानी 4/216 यही इसका आंसर। काट पीट लो तो ये आ जाएगा 1/54 इज द राइट आंसर। यानी 221 का जो आंसर आएगा 1/54 आएगा, 1/54। ठीक है, किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता। अब अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता, तो देखो पासा फेंक रहे हो, अंकों का योग 10, या तो 4-6 हो, या 6-4 हो, या दोनों में 5-5 हो। तो ये टोटल 3 केसेस हुए। और एक डाइस फेंक रहे हो तो 6 का स्क्वायर 36, यानी 1/12 इज द राइट आंसर। 1/12 इज द राइट आंसर। बोलो हां। ठीक है, चलिए तो प्यार से सीखिए, प्यार से। ताश की गड्डी से फेस कार्ड, देखो ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं,
आप YouTube में सर्च कर लेना प्रोबेबिलिटी प्रकाश सर, वहां आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा कार्ड्स का, ठीक है। ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं, 21 को फेस कार्ड में काउंट नहीं करते, बेगम गुल्ला और बादशाह को काउंट करते हैं, तो 4 त्याए 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना, तो 12 आउट ऑफ कितने में से, 52 में से काट दो, 4 से 3 बार, 4 से 13 बार, 3/13 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बोलो हां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने के, ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, 4 में से 1 प्रायिकता, तो 52 में से 1 निकाला जा रहा है, तो 4/52 यानी 1/13, यही उत्तर हमारा। एक बक्से में 100 पेन है, एक बक्से में कितने पेन है, 100 पेन है, पहले बोलो हां। 8 खराब है यानी 92 सही है। एक पेन को बॉक्स से निकाला था, उसके खराब ना होने की प्रायिकता, तो 92 सही है ना, तो 92 C1 अपॉन कितने में से, 100 C1 में से, 92/100, और ये समाज 23/25 बोलेगा। सभी लोग बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो बोलो, टेल क्या किसी को कोई डाउट, बताओ। एक मक्खी परेशान कर रही है, क्या किसी को कोई डाउट, बोलो। 23/25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है यदि एक बॉक्स में 3 सफेद कुशन, 4 लाल कुशन, 5 नीले कुशन, तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन की प्रायिकता, एक सफेद या नीले रंग, देखो तो हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 व्हाइट और ब्लू कुशन, तो बताओ कैसे किया जाए। भाई एक ही निकालना है, तो या सफेद तो 3C1, या तो प्लस, और ब्लू में 5 है तो 5C1, पर एक ही एक है, टोटल 8 है तो 8C1, यानी 3 + 5, एक सेकेंड, टोटल 8 नहीं है, टोटल 8 नहीं है, और भी है ना कलर, 3 4 7, 7 5 12, 12C1, यानी 3 + 5/12, यानी 8/12, 2/3 इज द राइट आंसर। समझ गए, मैंने बताया था या का मतलब क्या है, ठीक है। अंतिम, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता तो चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का 16 वाला सिक्का नहीं होता, 50-50 यानी 1/2, 16 मूवी वाला कॉइन नहीं है, यानी 1/2 हमारा चांसेस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां से ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हुआ। दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, और इसी कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा वीडियो होंगे। अगर आपको नहीं करना है डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, नहीं देखना है, तो यूट्यूब में भी प्रोबेबिलिटी प्रकाश सर मैथ और परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रकाश सर मैथ करके आप सर्च कीजिएगा, 5-6 वीडियो आ जाएंगे, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।